चाहते थे। तो हेलो गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सरिका मैम के साथ एक डोर के पास आ चुका था और आते ही सरिका मैम कहती है कि वो जगह है जहाँ पर डार्कनेस ऑफ द मिस्टीरियस रहा करते हैं। और अब आगे तभी सैन वहाँ से चलते हुए कहता है ये डिवाइन स्पेस एरिस द्वारा ही बनाया गया है, इसीलिए यहाँ बाहर से देखने पर अंदर से बहुत ज्यादा ही विशाल दिखाई देता है। तभी सैन को वहाँ पर कुछ महसूस होता है। सैन बोलता है ठीक है फिर चलो देखते हैं। तभी हम देखते हैं सैन की तरफ चारों तरफ से स्वॉर्ड आने लगते हैं। सैन भी जल्दी से सैन अपना स्वॉर्ड निकालते हुए सभी स्वॉर्ड को ब्लॉक करते हुए अपने से दूर कर दे रहा है। तभी सैन पीछे देखता है कि दो असिस्टेंट सैन के पीछे से अटैक कर रहे होते हैं। तभी सैन कहता है मैं कुछ इस तरह का ही उम्मीद कर रहा था। फिर कहता है लेकिन वेलकम पार्टी तो थोड़ी ज्यादा है ना। ये बोलते ही सैन के ऊपर वो लोग अटैक कर देते हैं। तभी सैन उस जगह से हट जाता है और तभी और लोग अटैक जमीन में टकरा जाता है। तभी सैन उन लोगों का अटैक डॉज करता खिसकता हुआ पीछे चले जाता है। वो ऐसे सैन के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। सैन जल्दी से फ्लिप जंप मारते हुए उधर पे जो गिरे हुए औजार को उठाते हुए उन लोग की तरफ ही फेंक देता है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक नाइफ असिस्टेंट के फेस की तरफ तेजी से आ जाता है। तभी हम देखते हैं वो असिस्टेंट एकदम से घबरा जाता है और अपने जल्दी से अपने स्वॉर्ड निकालते हुए उसे ब्लॉक कर देता है। तभी सैन वो असिस्टेंट को देखते हुए कहता है उसने तो मेरा अटैक ब्लॉक कर दिया वही स्पीड से। तभी वो असिस्टेंट सैन को देखते हुए कहता है बहुत अच्छा। वो असिस्टेंट सभी से कहता है जल्दी से डीपली सिक्योरिटी आर्ट्स ब्लाइंड स्पॉट फॉर्मेशन की बनाना शुरू करे। सैन जैसे वो फॉर्मेशन का नाम सुनता है वो भी सैन भी वो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है डीपली सिक्योरिटी आर्ट। इतना ही बोलता है जैसे कि देखो असिस्टेंट में से एक जन बोलता है क्या ये स्किल। तभी एक जन बोलता है ये लड़का। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं सैन को जो कि कहता है मर्डर व्यू बोलते हुए पूरे अपने तरफ से ऑरा रिलीज कर देता है। तभी हम देखते हैं सैन जोर का मर्डर व्यू खोल के चिल्लाता है। उतने ही देखते हैं हम सैन के पीछे एक जाइंट एस्केलेटर आ जाता है और तभी असिस्टेंट कहते हैं ये असिस्टेंट द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है ये टेक्निक। और जो ये रिलीज कर रहा है फिजिकली मर्डरस इंटेंट को बोलते साथ ही हम देखते हैं वो असिस्टेंट को जो कि सांस नहीं ले पाते और सांस के चलते एकदम से वहां पर गिर के मर जाते हैं। तभी सैन उन लोग की तरफ देखते हुए कहता है ये तो अब मर चुके हैं लेकिन इनमें से एक अभी भी बचा हुआ है शायद से ये एक सुपीरियर है। हम बोलते ही साथ देखते हैं सैन को जो कि अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है मिस्टीरियस ब्लेड जाइंट ट्री रूट। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि तेजी से सैन की तरफ बढ़ते हुए सैन के ऊपर अटैक कर देता है और तभी सैन सोचते हुए कहता है ये पर्सन मेरे ब्लेड को ब्लॉक कर दिया। फिर कहता है ऐसा कौन कर सकता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन के चेहरे से एक मास्क नीचे गिर जाता है। मास्क निकालते हुए वो पर्सन कहता है तुम मेरी स्पेशलिटी का अच्छा उपयोग करते हो सैन। तभी हम देखते हैं वो और कोई नहीं सरिका मैम होती है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि थोड़ा सा शॉक हो जाता है सरिका मैम को जो ऐसा अटैक करता हुआ देख के। तभी सरिका मैम हंसते हुए कहती मैं अब अपने आप को ऐसा नहीं रोक सकती मिस्टर सैन। फिर कहती है मुझे दिखाओ कि तुम वास्तव में क्या करने में कैपेबल हो। तभी सैन एक मंत्र पढ़ते हुए कहता है 8 स्टैंड्स ऑफ द ब्लैक मिस्टीरियस वायलेंट बैरेज। ये बोलते साथ ही सरिका मैम के ऊपर अटैक कर देता। तभी हम देखते हैं सरिका मैम पे जो अटैक लगने के कारण वो घिसता हुए पीछे चले जाती है। तभी सरिका मैम हंसते हुए कहती मिस्टीरियस ब्लेड और ब्लैक मिस्टीरियस दोनों के साथ तुम कंफर्टेबल हो, इसी कारण से मेरी तुमसे दिलचस्पी बढ़ती जा रही है सैन। ये बोलने के साथ सरिका मैम जैसे ही सैन की तरफ देखती है सैन को दिखाया जाता है जो कि पीछे मुड़ते हुए सीधा पीछे भागने लगता है। तभी सरिका मैम कहते देखते हैं तुम कितना देर और भाग सकते हो। तभी सैन भागते हुए अपने मन में कहता है बैटल लॉस्ट यही वो है जो सरिका मैम को ड्राइव कर रहा है। फिर कहता है जब वो इस चीज के नशे में होती है ये जब तक नहीं रुकेगी जब तक कि मुझे ये मार ना दे। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि एकदम से घबरा जाता है क्योंकि सैन के पीछे सरिका मैम एकदम से तेजी से आ रही होती है। देखते हैं सरिका मैम को जो कि एक दिविल से हंसते हुए कहती है सैन किधर जा रहे हो मेरे पास आओ जल्दी यहाँ। फिर कहती है क्या ये नहीं है जो तुम चाहते थे। तभी सैन एक मिस्टीरियस मंत्र पढ़ते हुए कहता है मिस्टीरियस ब्लेड फॉगी टेम्पेट। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराने लगती है। तभी सैन पीछे खिसकता हुआ जाते हुए कहता है मुझे बैटल के लिए तुम्हारा प्रेम विरासत में नहीं मिला है। तभी सरिका मैम कहती है यह एरिस द्वारा ही बनाया गया एक दिव्य स्थान है। फिर कहती है तुम्हें तुम्हारी एनर्जी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी ये तुम्हें बाहर पता लगेगा। तभी सैन कहता है ठीक है फिर तब मैं अपनी पावर को जितना चाहूँ उतना यूज कर सकता हूँ। तभी सैन अपने बॉडी से अपने ब्लैक ऑरा रिलीज करने लगता है और कहता है मास्टर सरिका आप इसमें मर सकती है लेकिन मेरे पास कोई इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि सैन एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि उसका पावर पूरा फिर से शटर हो गया एकदम से गायब हो जाता है। सैन का पावर शटर होने के कारण नीचे से धड़ाम करके नीचे गिरता है। हम सरिका मैम को देखते हैं जो कि सैन को ऐसा गिरता हुआ देखकर एकदम से शॉक हो जाती है। सरिका मैम को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी क्या हुआ है करके। तभी हम देखते हैं मिस्टीरियस ब्लेड में से कैरम की आवाज आती है। कैरम कहती है मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। फिर कैरम कहती है तुम इस चीज को एक पल के लिए आसान ले रहे थे है ना। तभी सरिका मैम कहती है तुम तो तभी कैरम इस वॉर्ड से बाहर निकलते हुए कहती है मैं इसमें इन्वॉल्व तो नहीं होना चाहती थी लेकिन तुम तो मुझे जानते है ना। तभी हम सरिका मैम को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पे आते हुए ग्रीटिंग करते हुए कैरम से कहती है हाँ मैजिकल स्वॉर्ड कैरम। फिर कैरम कहती है तुम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे मुझे। फिर कहती है तुम दावा करती होगी तुम एरिस की पूजा करते हो और फिर भी तुम मेरे मास्टर के ऊपर हमला कर रहे हो। तभी सरिका मैम बताते हुए कहती है मैं सिर्फ कन्फर्म कर रही थी कि क्या ये रियल में सक्सेसर है मैं लीडर के रूप में मेरा ड्यूटी बनता है। फिर कैरम गुस्से से कहती है क्या जरूरत था तुम्हें बस अपने
गॉड को पुकारना था। फिर कहती है और अगर तुम ऐसा करने से इनकार करते हैं मुझे इससे अपने प्रति एक चुनौती के रूप में लेना होगा। तभी सरिका मैम मुंह बनाते हुए कहती है मुझे लगता है कि हमें इससे पहले हमारे सक्सेसर के बारे में चिंता करनी चाहिए। फिर कैरम बोलती है क्या? इतना बोलते जाती है सैन की तरफ देखती है। सैन को नीचे गिरा हुआ देख के एकदम से शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम नीचे क्या कर रहे हो? तुम अधमरा नीचे मरे पड़े क्यों हो? तभी सरिका मैम कहती है तुमने खुद को दिखाने के लिए पूरी तरह से प्रूव कर चुके हो। फिर कहती है लेकिन ये बहुत ही गलत प्रोसेस था, ये तुम्हारे मास्टर की लाइफ फोर्स को शॉक कर रहा है। तभी कैरम सैन का कॉलर पकड़ते हुए उठाते हुए कहती है हे तुम सीरियसली इस तरह से तुम अपना ब्लड नहीं बहा सकते हो तो और तुमने इतने सारे मॉन्स्टरों का खून क्यों पिया? तभी सरिका मैम वहां से उठते हुए कहती है मैं सरिका निकलती मिस्टीरियस की हेड हूँ, अभी भी किसी फाइट के इनविटेशन को ठुकराना मत, स्पेशली बैटल के चांस को, और वो भी तुम्हारे साथ। तभी कह रहे हैं अपने मुंह में हाथ रखते हुए हंसते हुए कहती है ओह क्या बात है, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ा खौफनाक। तभी सैन कैरम का हाथ छोड़ाते हुए कहता है मुझे छोड़ो। तभी कैरम सैन को कहती है ओह तुम फिर से ठीक हो गए। तभी सैन कैरम को देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम अपने आप को इस तरह से पेश कर रहे हो? तभी कैरम कहती है तुम यहाँ चुपचाप से इंतजार करो मेरा, मैं उस घमंडी लेडी को एक लेसन सिखाने जा रही हूँ। सरिका मैम भी हंसते हुए कहती है तुम्हारा स्वागत है मिस्टर कैरम। कैरम भी सरिका मैम की बातें सुन के एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती मैं तुम पर भी कोई दया नहीं दिखाऊंगी, भले ही तुम इसके लिए भीख मांगे मुझसे। सरिका मैम भी कहती है काश मैं भाग्यशाली हो, मैं इस मकाम में पहुंच पाती। ये बोलते ही लड़ने के लिए आगे बढ़ी रही होती है। तभी एक जोरदार आवाज आती है बस करो अब। तभी सरिका मैम आवाज सुनते ही कहती है लॉर्ड एरिस। तभी उन लोगों के सामने से एक पोर्टल ओपन होता है, तीनों से एकदम शॉक हो जाते हैं और उस पोर्टल की तरफ देखने लगते हैं। तभी लॉर्ड एरिस सरिका को कहते हैं सक्सेसर को मेरी तरफ भेजो। तभी सरिका मैम भी कहती है यस माय लॉर्ड। तभी सैन अपने मन में कहता है तो हम आखिरकार मिल ही गए। तभी हम एरिस को देखते हैं जो कि होता है गॉड ऑफ द डार्कनेस, जो कि अपने चेयर में बैठा होता है। तभी सैन एरिस के बारे में बताते हुए कहता है कुछ लोगों द्वारा बताया जाता है ब्लैक मिस्टीरियस के गॉड एक प्योर इविल है और उसकी आदत हो गई है किल करने की, और फिर इसे इस तरह से करके बताते हैं कि ये सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए है, और वो कहते हैं सही गलत का फैसला वो खुद करते हैं, इसका फैसला कोई और दूसरा नहीं कर सकता है। फिर कहते हैं अगर किसी में न्याय की भावना है तो वो फिर बच सकता है, और हर कोई ऐसी चीज को पागलपन कहेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गॉड कमजोरों की रक्षा करना चाहते हैं और वो एक बेवकूफ गॉड है। तो गाइस ये बोलने के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।